अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम मज़मून उर्दू जमात दुगम की दरसी किताब से आगाज़ करेंगे। हुस्ने गंगू। आज हमारे उन्वान यानी कि हमारे सबक का नाम है हुस्ने गंगू। ठीक है, आइए जानते हैं सबक से मुताल्लिक़। 600 साल पहले दक्कन में एक बादशाह गुज़रा है। 600 साल पहले क्या हुआ? 600 साल पहले क्या हुआ? एक दक्कन यानी एक शहर है जहाँ पर एक बादशाह गुज़रा है जिसे हुस्ने गंगू के नाम से मशहूर है। वो जिसका नाम क्या था? एक बादशाह गुज़रा था 600 साल पहले दक्कन में, उसका नाम क्या था? हुस्ने गंगू था। गंगू के नाम से वो मशहूर था। ये दिल्ली के एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। ये कहाँ पर पैदा हुआ था? बादशाह दिल्ली के एक गरीब घराने में यानी गरीब घराने में पैदा हुआ था। वो बचपन में गंगू नामी एक ब्राह्मण के पास नौकर था। वो बचपन में जो बादशाह था जो गरीब घराने में पैदा हुआ था वो कहाँ पर काम करता था? गंगू नामी एक ब्राह्मण के पास काम करता था। शहर से बहुत दूर ब्राह्मण की एक ज़मीन थी। शहर से बहुत दूर यानी कि उनके शहर से बहुत दूर ब्राह्मण की एक ज़मीन थी जो ब्राह्मण के पास नौकर था। कौन? बादशाह। ठीक है, उसके पास क्या है? ब्राह्मण के पास बहुत दूर, शहर से बहुत दूर एक ज़मीन थी। हुस्ने अपने मालिक की तरफ से इसमें खेती बाड़ी का काम करता था। तो हुस्ने गंगू जो था उसने अपने मालिक यानी कि ब्राह्मण के पास क्या करता था कि उस ज़मीन में खेती बाड़ी करता था। एक रोज़ वो हल चला रहा था। एक दिन क्या हुआ? वो हल चला रहा था। कौन? हुस्ने गंगू जो ब्राह्मण के पास काम करता था। तो वो क्या कर रहा था? एक रोज़ वो हल चला रहा था। खेती बाड़ी करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते, यानी कि नांगरने के लिए जो इस्तेमाल करते वो हल है था। तो वहाँ पर खेती बाड़ी करते वक्त वो हल का इस्तेमाल कर रहा था कि अशरफियों का एक गड़ा हुआ ख़जाना इसे मिला। यानी कि वो हल चला ही रहा था तो अशरफियों का एक गाड़ा हुआ यानी कि ज़मीन में खोदकर एक ख़जाना मिला। किसको? हुस्ने गंगू को। जब हल चलाते वक्त तो वहाँ ज़मीन में से ख़जाना निकला। ईमानदार हुस्न ने फ़ौरन अपने आँखों के सामने लाकर इसका ढेर लगा दिया और सारा किस्सा कहा। यानी कि वहाँ पर हुस्ने गंगू जो था, जो ब्राह्मण के पास काम करता था, वो ख़जाना मिलने के बावजूद वो ना सिर्फ अपने पास रखता बल्कि अपने मालिक के पास ले जाकर यानी कि ब्राह्मण के पास ले जाकर क्या करता? जो भी था ख़जाना वो ले जाकर उसका ढेर उसके सामने रख देता और जो कुछ सारा वाक़या है अपने मालिक यानी कि ब्राह्मण के सामने सुनाता। ब्राह्मण को हुस्ने जैसे गरीब नौकर की ये दियानतदारी देखकर बहुत हैरत हुई। यानी कि ब्राह्मण के पास जब हुस्ने गंगू काम करता तो उसके गरीब रहने के बावजूद उसकी ये दियानतदारी यानी कि ईमानदारी तो है। जो उसके खेत में हल चला रहा था, उसके खेत में ख़जाना मिला था, लेकर जाकर वो किसे दिया? उसके मालिक यानी ब्राह्मण को दिया। ये देखकर वो इसकी ये दियानतदारी देखकर वो बहुत ब्राह्मण क्या है? हैरान हो गया। वो अपने दिल में कहने लगा, ये ख़जाना हुस्न ने ना देता वो ख़ुद बड़ा मालदार बन जाता। कौन? ब्राह्मण अपने दिल में सोचने लगा, ये ख़जाना अगर हुस्न ने यानी हुस्ने गंगू अगर मुझे ना देता तो वो ख़ुद बड़ा मालदार बन जाता और मुझे ख़बर तक ना होती कि मगर कितना दियानतदार है कि सब का सब मेरे पास ले आया। और दिल में सोचने लगा ब्राह्मण कि मुझे ये ख़बर तक ना होती, उसको ब्राह्मण को ख़बर तक नहीं होती कि मगर कितना दियानतदार है। कौन? हुस्ने गंगू के सब का सब मेरे पास ले आया। यानी कि जो कुछ उसके वो ख़जाने में था सब कुछ लाकर वो हुस्ने गंगू जो है अपने मालिक ब्राह्मण के सामने रख दिया। ये कौन सोचने लगा? हुस्ने गंगू यानी कि ब्राह्मण। ठीक है, हुस्ने गंगू का मालिक ब्राह्मण। आगे की इबारतों का मुतालिया हम अगली जमात में करने की कोशिश करेंगे। आज आपका होमवर्क है यहाँ पर जिन अल्फाज के मायने दिए गए हैं इन अल्फाज के मायनों को पढ़िए और आपके नोट्स में बग़ैर किसी गलती के तहरीर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।